स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सत्यम सिंह और आज हम जो कल पढ़े थे सेंटेंस उसी को आगे बढ़ाएंगे। उसी में आज हम पढ़ेंगे फ्रेज एंड क्लॉज। फ्रेज और क्लॉज होता क्या है, सबसे पहले इसको जानेंगे। फ्रेज सेंटेंस का वह हिस्सा, मतलब वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, शब्दों का एक समूह होता है जो सेंटेंस के अंदर ही होता है। और वो ऐसे शब्दों का समूह होता है सेंटेंस के अंदर ही जो एक अर्थ तो प्रदान करता है, एक सेंस तो प्रदान करता है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है। मतलब वो उसका एक अर्थ तो निकलेगा, लेकिन उस शब्द का, उस शब्दों के समूह का एक पूरा अर्थ कोई नहीं निकलता है। जैसे आइए देखते हैं। पहले ये लिखना हो तो इसको लिख लीजिए। A group of words which make sense but not complete sense। मतलब शब्दों का वह समूह जो कि एक अर्थ तो देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता है। उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल। ऑन अ वॉल मतलब एक दीवार पर। इसका अर्थ तो निकल रहा है एक दीवार पे, लेकिन एक दीवार पे क्या, एक दीवार पे क्या ये नहीं पता चल रहा है। केवल ये पता चल रहा है कि एक दीवार पे कुछ है, लेकिन वो क्या है ये नहीं पता चल रहा। दूसरे में देखिए, जैसे ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड। इसमें देखिए ऑफ गोल्ड, यहाँ पे फ्रेज है, मतलब सोने से निर्मित या सोने की, लेकिन सोने की क्या, सोना मतलब वो धातु वाला सोना, सोने की, लेकिन सोने की क्या, ये इसका सोने की अर्थ निकल रहा, सोने की है कोई चीज़, लेकिन सोने की क्या है ये नहीं पता चल रहा है। अब इट वाज सनसेट ऑफ अ ग्रेट ब्यूटी। यहाँ पे ग्रेट ब्यूटी है फ्रेज। ग्रेट ब्यूटी मतलब बहुत अधिक सुंदर। यहाँ पे अर्थ तो निकल रहा है कि बहुत ज़्यादा सुंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर क्या, इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, केवल ये निकल रहा है कि बहुत ज़्यादा सुंदर। तो अब आगे चलते हैं क्लॉज पे। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज भी सेंटेंस के अंदर ही, या फिर आप ये कह लीजिए कि वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो कि कंप्लीट सेंस देता है, और जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। मतलब वो सेंटेंस के अंदर ही रहेगा, लेकिन उसमें एक सब्जेक्ट भी रहेगा और एक प्रेडिकेट भी रहेगा, और वो कंप्लीट सेंस देता है। ठीक है, लिख लेते हैं। Clause is a group of words which gives a complete sense and also have a subject and a predicate। मतलब क्लॉज शब्दों का वह समूह है सेंटेंस के अंदर ही जिसका एक कंप्लीट सेंस होता है, और जिसके पास अपना एक वो सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट भी होता है। एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। He has a chain
which is made of gold। तो यहाँ पे which is made of gold क्या है, क्लॉज है। तो अब इसमें देखिए ये ही है द चेन, तो इसको छोड़ दीजिए। अब आइए विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड पे। विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड मतलब वो जो वस्तु है वो किससे बनी हुई है, मेड ऑफ गोल्ड। तो विच यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, मतलब जिस वस्तु के बारे में बात की जा रही है इसको छोड़ दीजिए। विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, विच मतलब जिस वस्तु के बारे में ये प्रेडिकेट इज़ मेड ऑफ गोल्ड बात कर रहा है वो किससे बनी हुई है, गोल्ड से। तो विच यहाँ पे सब्जेक्ट है और इज़ मेड ऑफ गोल्ड है, और यहाँ पे एक ऐसी चीज़ के बारे में बात की जा रही है जो कि सोने से बनी हुई है। तो ये एक कंप्लीट सेंस भी दे रहा है कि सोने से बनी हुई चीज़, और यहाँ पे सब्जेक्ट है, विच सब्जेक्ट है और इज़ मेड ऑफ गोल्ड है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। People who pay their debts are trusted। अब यहाँ पे people को छोड़िए और यहाँ देखिए who pay their debts are trusted। तो इसमें देखिए who pay their debts are trusted मतलब अगर इसको people को ढक दें तो who pay their debts are trusted मतलब वो जो अपने कर्ज अदा कर देते हैं वो किसके योग्य हैं, भरोसे के योग्य हैं। तो हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड मतलब वो लोग जो अपना कर्ज अदा कर देते हैं वो लोग विश्वास के पात्र होते हैं। ठीक है, और तीसरा देख लीजिए। I think you had made a mistake। अब इसमें I think को छोड़ दीजिए। I think को छोड़ देंगे तो भी देखिए यहाँ से भी एक जो सेंटेंस बन सकता है और इसका एक कंप्लीट मीनिंग भी निकलेगा, और इसमें सब्जेक्ट भी है यू और प्रेडिकेट भी है। तो देखिए जैसे सब्जेक्ट में देखिए आई थिंक को छोड़ दीजिए, देखिए यू हैड मेड अ मिस्टेक मतलब तुमने एक गलती की। आई थिंक छोड़ दीजिए, फिर भी देखिए यू हैड मेड अ मिस्टेक मतलब तुमने गलती की। तो किसके बारे में यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो यू है, क्योंकि इसके बारे में बताया जा रहा है कि तुमने यानी यू ने गलती की। तो यू यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हैड मेड अ मिस्टेक ये हो गया प्रेडिकेट। तो ये सेंटेंस का ही भाग है, लेकिन सेंटेंस का एक वो भाग है जो कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो और इसमें सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी है। तो ये हो गया क्लॉज। ठीक है।